13 साल 11 महीना का यहाँ पे ऑडिट बताया गया है। आप खुद भी देख सकते हैं, सर्च करके वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ जो है इसका सपोर्टेड एप्लीकेशन है जहाँ पे लिस्टेड है हमारा एलिनस टोकन। आप देख पा रहे हैं, डेक्स टूल है, डेक्स स्कैनर है। इसी डेक्स स्कैनर के बारे में मैं ये बता रहा था कि आप जो है प्ले स्टोर में जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप में भी लिस्टेड है। AVE AI इसमें भी जो है आप इसको सर्च कर सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं कॉइन क्विक स्वैप। क्विक स्वैप क्या है? यहाँ से आप एलजीएनएस को बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये सटीक है और आर्मर्स है जिसके जिसके द्वारा एलजीएनएस का ऑडिट हुआ है। अब यहाँ पे आता है कि इसमें किस तरह से हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस तरह से अपना फंड को यहाँ पे लगा सकते हैं, किस तरह से इससे हम लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट को चूज कर सकते हैं। ये चीज हमें जान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के कारण क्या है कि कभी भी सेंट्रलाइज वॉलेट में, सेंट्रलाइज सिस्टम में ये कभी नहीं जाने वाला है। ये जब भी आपको मिलेगा तो डिसेंट्रलाइज पे ही मिलेगा। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बीट गेट है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास्क है। और भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जैसे आप सेपल देख जानते होंगे, या बाइनेंस का जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आप इसमें इनमें से किसी भी एक वॉलेट को जो है अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड जैसे ही हो जाता है तो वहां पे आपको ऐड करना पड़ता है पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन, क्योंकि हमारा जो ये एलजीएनएस टोकन जो है ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। तो पॉलीगॉन सेलेक्ट करना पड़ता है, वहां पे ऐड करना पड़ता है। और स्टेबल का जो है डाई जो है, जो स्टेबल कॉइन है, डाई जो है, डाई को रखना पड़ता है। ये पॉलीगॉन का स्टेबल कॉइन है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। और एलजीएनएस टोकन को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। और एलजीएनएस का ही ओरिजिन का ही स्टेबल कॉइन ए है, वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एलजीएनएस स्टेबल कॉइन ए जो है ये इसका फ्यूचर है। चलिए, अब जैसे ही आपका जो है वहाँ पे वॉलेट पे सारा चीज ऐड कर लेते हैं तो अब वहाँ पे अब आता है कि अब उसमें फंड कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे आईएनआर यानी रुपया पैसा से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो एलजीएनएस टोकन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, स्टेक किया जाता है। तो वो हम कहाँ से लाएंगे? तो क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमको खरीदारी करना पड़ता है यूएसडीटी का। सबसे पहले तो यूएसडी खरीदने का कई सारा ऑप्शन है। ठीक है, आप ग्लोबली खरीद सकते हैं, इंडियन एक्सचेंज में भी खरीद सकते हैं, P2P के माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा जो है वीडियो बना हुआ है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद भी यदि मान के चलिए वो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने इस सिस्टम में आपको बुलाया है, जिनके माध्यम से आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनसे संपर्क करें और उनके माध्यम से आपको यहाँ पे यूएसडी मिल जाएगा। और जैसे ही आपको जो है यूएसडी बाय हो जाता है, आप देख पा रहे हैं कि यूएसडी बाय जब होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले डाई में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी यूएसडी से आपको डाई स्वैप करना पड़ता है। और जब डाई आपके पास में आता है तो आपको यहाँ पे एलजीएनएस में इसको स्वैप करना पड़ता है। ठीक है, और जब एलजीएनएस आपके पास में आ जाता है तो क्या करना होता है, यहाँ पे स्टेक करना पड़ता है। तो स्टेक करने के लिए क्या करना होता है कि जिन्होंने आपको इस सिस्टम में यहाँ पे बुलाया गया है तो उनके माध्यम से वो आपको जो है एक रेफरल लिंक आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस रेफरल लिंक को कॉपी करके इस सिस्टम में आकर के यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। और जो है वहाँ पे आपका जो है जो भी एलजीएनएस आपका जो यहाँ पे आया हुआ है वो वहाँ पे स्टेक करना पड़ता है। तो जो भी यहाँ पे आप स्टेक करते हैं तो वहां पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब तक स्टेक नहीं होता है तब तक वहां पे आपका एजिनस जो है पड़ा हुआ रहेगा, यानी वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। तो जैसे स्टेक बन होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनना शुरू होता है। कितना प्रॉफिट बनता है? तो 0.2% से लेकर के 0.4% के बीच में हर एक 8 घंटा में बनता है। ठीक है, हर एक 8 घंटा में बनता है। और ये जो है प्रॉफिट आपका हर एक 8 घंटा के बाद जो भी बनता है वो आपके प्रिंसिपल में जा करके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको डेली यहाँ पे टच करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको टास्क पूरा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आप केवल एक बार स्टेक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब आपका जो है प्रॉफिट तैयार हो जाता है, वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, जब भी आप यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रॉफिट को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अनस्टेक का बटन बटन आपको मिलेगा। जैसे ही अनस्टेक करते हैं तो आपका जो है प्रॉफिट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो आता है वो आपको एलजीनस के ही रूप में आता है, क्योंकि आपने एलजीनस यहाँ पे स्टेक लगाया है। तो आपको प्रॉफिट जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपको एलजीनस ही मिलेगा। तो एलजीनस आपको मिल गया, जैसे एलजीनस मिल गया था उसको क्या करना होता है, आपको सेल करना पड़ता है। सेल कहाँ करना पड़ता है आपको, एलजीनस से हमको डाय कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यानी डाय स्वैप करना पड़ता है। एलजीनस से जैसे ही डाय स्वैप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 5% यहाँ पे चार्ज करता है। ठीक है, तो 5% जो चार्ज करता है वो समझ लीजिए कि वो आपका बेकार नहीं जाता है, वो वापस में फिर हम लोग के पास में ही आ जाता है। कैसे आता है वो भी हम बताएंगे। तो चलते हैं, एल्जिनस से डाई बन जाता है। जैसे ही डाई बन जाता है तो डाई से फिर हमको यूएसटी बनाना पड़ता है। ठीक है, एल्जिनस से कभी भी डायरेक्टली यूएसटी बनाने का प्रयास कभी ना करें, ये गलती कभी ना करें। ठीक है, जैसे ये गलती मान के चलते हैं यदि करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैंने ये गलती किया था शुरुआती दौर में। ठीक है, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लगभग 50,000 का जो है मेरा फंड वहां पे था। और अचानक से जो है ध्यान से उतर गया था, किसी से बात मैं कर रहा था उस समय, और उसमें क्या हुआ कि बाय मिस्टेक हो गया, एलिना से डायरेक्ट जो है यूएसटी में कन्वर्ट मैंने किया। तो वहां पे क्या हुआ कि जहाँ पे 50,000 का फंड था, वहां पे मात्र जो है $12 मेरा फंड आया। मतलब लगभग कितना हो गया, 800-900 के आसपास में मेरा फंड है, बाकी हमारा वो नुकसान हो गया। तो ये मेरा खुद का गलती के कारण नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि नॉलेज लेने के बाद भी हम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप ना करें, इसलिए इस चीज को हम हर एक जुम में जब भी हमारा सेशन रहता है हम हमेशा प्रयास करते हैं कि ये चीज जो है, ये बात जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से ऐड हो जाए। तो डाई से जैसे ही यूएसटी बनाते हैं, तो यूएसटी को आप कहीं भी आप सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज में, किसी भी एक्सचेंज में जा करके, और डायरेक्टली आपका जो है इंडियन करेंसी आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। दूसरा जो है, आप मान के चलते हैं कि आपके इर्द गिर्द में यदि कोई व्यक्ति है जो क्रिप्टो में यदि वर्क कर रहे हैं, तो आप उनको भी जरूरत पड़ता है यूएसटी का, तो आप उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो यूएसटी आपके पास आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका एक एसिड खड़ा हो गया, भाई आपका एसिड है, ये आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ना घटने वाला है ना बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसको आप रखे भी रहते हैं तो आपको यहाँ पे कहीं से ना नुकसान होने वाला है ना लाभ होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5% जैसे मैंने बताया आपको कि जो है करता है, तो 5% जो करता है वो कहाँ पे जाता है, तो 5% जो कटा उसमें से 2.1% जो है आपको बर्निंग में चला जाता है। जैसे ही बताया मैंने कि जो है जैसे ही आप अपना अनस्टेक करते हैं तो वहाँ पे बर्न भी होता है। उसी तरह यहाँ पे 5% वहाँ जो कटा, उसी में से 2.1% यहाँ पे बर्निंग में चला जाता है, यानी एल्जिनस खत्म हो जाता है। और 2.0% जो है ये फोमो पोर्ट में चला जाता है। फोमो पोर्ट क्या है, ये रिवार्ड पूल है, यानी एक तरह का लॉटरी सिस्टम है, जो कि बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, और 0.9% चला जाता है उस व्यक्ति के पास जिन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया। तो वो सिस्टम का जो क्रिएटर है उन वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं, और उनको हम सबों का धन्यवाद मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया सिस्टम हम लोगों के पास उनके बदौलत आया है, और उनके बदौलत आज लाखों और हजारों लोगों का जो है जीवन कन्वर्ट हो चुका है, पूरी तरह से रंगीन हो चुका है, पूरी तरह से उसका कैरियर बन चुका है, और आगे ना जाने कितने लोगों का बनने वाला है। चलिए अब आता है कि ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड क्या है? ट्रेजरी बॉन्ड में रखा गया कि यदि $1,000 यहाँ पे लगाते हैं तो आपको 1,000 एलजीनस मिलता है। कारण क्या है, क्यों आखिर मिलता है? तो जानते हैं कि जब इस सिस्टम का शुरुआत हुआ था, जब इस एलजीनस टोकन को लाना था, उस समय जो है क्रिएटर के माध्यम से $2,80,000 इस ट्रेजरी बॉन्ड में डाला गया था। $2,80,000 जब इस ट्रेजरी बॉन्ड में डाला गया, तो वहां पे इसका टोकन बन के आया 70,000। ठीक है, 70,000 टोकन बन के आया, और इसका प्राइस जो देखा गया तो $4 यहाँ पे देखा गया। जब इसको जो है डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप भी इसको डिवाइड कर सकते हैं।
2,22,000 को यदि डिवाइड करते हैं 70,000 एजिनस से, तो आपको यहाँ प्राइस निकल के आता है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 70,000 टोकन तो आ गया, मार्केट में भी आ जाएगा, लेकिन क्या है कि मार्केट का लोग जब इसमें परचेजिंग करेगा तो फिर ये खत्म भी तो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। तब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डाला कि एक रेशियो बना दिया कि 1:1 का रेशियो डाला गया, जिससे कि $1 बराबर 1 एलजीनस आपको मिलेगा। ठीक है, $1 बराबर 1 एलजीनस मिलेगा। और आज भी ये सिस्टम में जो है, जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो वो $1 बराबर 1 एलजीनस मिलता है। यानी $100 जब भी हम लगाते हैं तो $100 का मतलब 100 एलजीनस हम लोगों को मिलता है। लेकिन क्या सचमुच में हम लोग को मिलता है, ये आगे चल के बताते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 1:1, यहाँ पे इक्वल रेशियो बताया गया है। $1,000 यहाँ पे दिखा रहा है, $1,000 भी आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 एलजीनस मिलता है। अब चलते हैं कि 1,000 एलजीनस जो मिलता है, अब यहाँ पे क्या होता क्या है। तो ट्रेजरी बॉन्ड जो है, जब भी हम मान के चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि $100 यहाँ पे हम लगाते हैं, $100 से इस एलजीनस को हम परचेजिंग करते हैं और स्टे करते हैं, तो हमारे पास में $100 का एलजीनस आना चाहिए। लेकिन कितना मिलता है, जो उस समय प्राइस चल रहा होता है, यानी आज के रेट में यदि हम लगाते हैं तो लगभग 10 या 11 एलजीनस के आसपास में हमको मिलता है। ठीक है, बाकी एलजीनस कहाँ जाते हैं, तो बाकी एलजीनस जो है ये ट्रेजरी बॉन्ड में ही चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाके जमा हो जाता है, और यहीं से जो है हम सबों को हर एक 8 घंटा में जो प्रॉफिट बनता है, यहीं से ये ऑटोमेटिकली मिंट होता है। यहाँ पे आपको डेली का मिंटिंग करने का प्रोसेस यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे पूरी तरह से सेटअप किया गया है कि हर काम यहाँ पे जो भी हो रहा है टेक्निकल सिस्टम में, जो भी सिस्टम में हो रहा है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो रहा है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना काम शुरू कर देता है, और ये हर एक 8 घंटा में आपको यहाँ पे 0.2% से लेकर के 0.4% के बीच में यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई भी क्रिएटर अपना पॉकेट से 1 रुपया नहीं दे रहा है। कई लोगों का सवाल भी आता है, हो सकता है कि मार्केट में आप जाते होंगे तो आपको सवाल आता होगा कि पैसा कहाँ से देता है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन देता है, कहाँ यहाँ पे आ रहा है, ये भाग सकता है, इतना दे रहा है। बिल्कुल नहीं, यही चीज को आपको समझना है कि यहाँ पे कोई आपको पॉकेट से नहीं दे रहा है, और ना तो यहाँ पे किसी तरह का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, जिस दिन आप शुरुआती दिन में ही अपने लिए फंड यहाँ पे डाल रखा है ट्रेजरी बॉन्ड में, और वही फंड आपका रिटर्निंग में आपको 0.2% से 4% के बीच में आपको हर एक 8 घंटा में मिल रहा है। ठीक है, और आपके पास हर एक 8 घंटा में जो मिल रहा है वो आपका कंपाउंड होता हुआ नजर आता है, यानी कंपाउंड होता हुआ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके पास टोकन का संख्या बढ़ जाता है, और जब टोकन का संख्या बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आता है एलपी बॉन्ड, यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड। एलपी बॉन्ड क्या है, ये भी एक आश्चर्यजनक चीज है कि किसी किसी मन में डाउट आता होगा कि रेट डाउन चला जाएगा तब तो हमको नुकसान हो जाएगा। लोग तरह तरह का सवाल जो है उसके मन में जो है घूमता है। प्राइस बढ़ जाएगा तो जो पहले आया हुआ वो निकाल के चला जाएगा, फिर से प्राइस नीचे चला जाएगा। तो ये सारा चीज आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रिएटर जो है ये पहले से सेटअप करके रखा हुआ है, क्या होने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो टोटल पहले से जो है इसका सेटअप किया हुआ है। अब यहाँ पे सेटअप क्या किया गया है कि जब भी पैनिक सिचुएशन यहाँ पे आएगा सिस्टम में, यानी कि प्राइस जब भी डाउन होता है, जब प्राइस डाउन कब होता है, जब सेलर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जब सारा लोग जो है लगभग ज्यादा ज्यादा लोग जब यहाँ पे सेल करना शुरू कर देता है, तो वहां पे क्या होता है कि देखा देखी लोग भी यहाँ पे सेल करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है कि प्राइस डाउन होना शुरू होता है। तो उस जगह में है क्या करता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, एलपी बॉन्ड का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको जो है कुछ ऑफर छोड़ देता है ऑटोमेटिक। यहाँ किसी कोई व्यक्ति विशेष यहाँ बैठा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपको ऑफर छोड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप है। ये मतलब तकनीकी व्यवस्था इतना जबरदस्त इसमें है कि आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑफर छूट जाता है, और जब ऑफर छोड़ता है तो यहाँ पे लोग ऑफर के लिए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, और बड़ा से बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, बड़ा से बड़ा लोग यहाँ पे खरीदारी करता है, और फिर जो प्राइस जो है ये नीचे ज्यादा से ज्यादा नीचे नहीं जाता है, बल्कि प्राइस जो है वहां पर रुक जाता है, और फिर वो अप होना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए ट्रांजेक्शन फी जो वहाँ पे कटा था 5%, वो 5% कहाँ कहाँ जाते हैं तो बता दिए थे, लेकिन ये 2% जो जैसे बताया था मैंने कि फोमो पोर्ट में जाता है, तो फोमो पोर्ट आपका एक रिवार्ड पूल है, जहाँ पे आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। रिवार्ड पूल आप अपना आईडी जब खोलते हैं तो वहाँ पे 3 पूल लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे उसको टच करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, रिवार्ड पूल का ऑप्शन खुल जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे यहाँ पे लिखा भी रहेगा कि 20,000 डाई, मतलब $20,000 जैसे ही वहाँ उस सिस्टम में वहाँ पे पहुंचता है तो क्या होता है कि वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है, आपका जो है इस सिस्टम के माध्यम से, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। और उसमें लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 100 प्लस डाई का जो है वहाँ पे आपको बाहर में रखना पड़ता है, और वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन रहता है। ज्वाइन का ऑप्शन जैसे ही टच करते हैं तो आपको ऑप्शन खुलेगा, यानी वहाँ पे एक बार केवल आपको वहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है। क्या ट्रांजेक्शन करना है कि डाई से एलजीनस में उसको कन्वर्ट केवल एक बार स्वैप करना है। जैसे स्वैप करते हैं तो वहाँ पे एक हैच जनरेट होता है, जो आपको नहीं दिखेगा, वो कोड आपको नहीं दिखता है। जैसे वो हैच जनरेट होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉटरी सिस्टम में शामिल हो जाता है। और जैसे वहां पे $20,000 वहां पे कंप्लीट होता है तो वहां पे वो लॉटरी का खेल ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यदि आप लक्की पर्सन होते हैं तो वहां पे आपको जो है मैक्सिमम जो है $3,000 आपको वहां पे मिल सकता है, प्राइज के रूप में, रिवार्ड के रूप में, ठीक है। और मिनिमम जो है $300-400 भी मिल सकता है। और यदि आप लकी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो लगाया था वो आपके पास में है, ठीक है। यहाँ पे नुकसान कहीं भी नहीं है। लेकिन यही चीज यदि बाहर की बात करें, बाहर में जो लॉटरी चलता है वहां पे जो भी फंड हम लगा रहे हैं उस लॉटरी में, यदि हमारा नसीब में नहीं रहे, यदि हम लकी पर्सन नहीं रहे, तो वो हमारा फंड खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे जो भी आप लगाए वो आप ही के पास में रहता है, तो यहाँ पे भी आपको नुकसान नहीं है। यहाँ पे 3 तरह का होता है, एक मंथली होता है, एक साप्ताहिकी होता है, और एक आवरली होता है। तो आप किसी में भी लाभ ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कि अब मान के चलते हैं कि यदि आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लाभ मिलने वाला है, कैसे लाभ मिलने वाला है, कितना लाभ हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि 100 एलजीनस का उदाहरण दिया गया है। यदि आप 100 एलजीनस लेते हैं और प्राइस $15 यदि चल रहा है, ठीक है, तो $1,500 आपका लगा इन्वेस्टमेंट, और 0.4% के हिसाब से आपको हर एक 4 घंटा में प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक महीना दिया आप 100 एलजीनस को छोड़ देते हैं तो आपके पास जो एलजीनस का संख्या बढ़ता है वो 25 हो जाता है, यानी टोटल एलजीनस आपके पास में हो जाता है 125 एलजीनस। और यदि एक महीने के दरमियान में प्राइस जो है $18 पे चला जाता है तो आपका जो है फंड का जो वैल्यू दिखेगा वो $2,250 हो जाता है। और इंडियन आईएनआर में देखते हैं तो 2,02,500 रुपया, ठीक है। और यदि 3 महीना छोड़ देते हैं तो 3 महीना में आपका जो है 95 एलजीनस यहाँ पे जमा हो जाता है प्रॉफिट के रूप में। टोटल आपके पास में हो जाता है 195 एलजीनस। और $22 पे यदि चला गया प्राइस तो आपका जो है जो वैल्यू हो जाएगा आपका $4,290। और इंडियन एनआर में देखते हैं तो 3,86,000 रुपया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी बैठे होंगे कि हो सकता है कि सपना लग रहा हो कि इतना कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता नहीं, हो रहा है, और हम लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, ठीक है। 6 महीना दिए आप छोड़ते हैं इसको, वही 100 एलजीनस टोकन को, तो आपके पास 285 एलजीनस केवल प्रॉफिट बन के आता है। टोटल आपके पास में 385 एलजीनस हो जाता है। और आपका यदि मान के चलते हैं यदि $30 पे चला गया तो आपका जो है $1,500 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू जो है $11,550। और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 10,39,500 रुपया। तो इतना बड़ा फंड यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। आप कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है कि आपको कितना बड़ा फंड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हर तरह से यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, सब कुछ सिस्टम आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना इनकम लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना दिन छोड़ना है, कितना दिन नहीं छोड़ना है, सब कुछ आपकी मर्जी पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितना तगड़ा आपके हाथ में आया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे आता है स्पाइडर वेब रिवार्ड।
ये क्या है, ये वर्किंग जब आप करते हैं तो वहां पे जो भी इनकम जनरेट होता है वो आपका स्पाइडर वेब रिवार्ड कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं कि इस पावर कैसे मिलता है। वो फर्स्ट लेवल से आपको जो है 0.8% से लेकर के 0.16% तक आपको मिलता है यहाँ पे हर एक 8 घंटा में। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट लेवल क्या होता है कि जैसे ही आप आए और आपके माध्यम से जो भी लोग यहाँ पे आता है वो आपका फर्स्ट लेवल होता है। ठीक है। और फर्स्ट लेवल का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है। लोगों का कुछ कुछ ऐसे भी लोग भी यहाँ पे बैठे होंगे कि लोग चाहता है कि जो है 1 लाख रुपया हम किसी को इन्वेस्टमेंट करा दे और 50% हमको तुरंत मिल जाए, इमीडिएट, माने स्पॉट कमीशन वो कहता है। जनाब, तो यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। वो चीज बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का फंड 100% सुरक्षित है, सिक्योर है। आज लगाया है तो कल चाहे तो वो कल टोटल का टोटल निकाल सकता है यदि इमरजेंसी पड़ जाए तो। ठीक है। या स्वेच्छा से भी वो निकाल सकता है, ये ट्रायल में यदि ट्राई करना चाहता है कि रियल में निकलता है तो बिल्कुल रियल में ही निकलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्या मिलेगा भाई यहाँ पे? तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, उनका इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रॉफिट बनेगा उनको हर एक 8 घंटा में 0.4% से 0.2% से 0.4% के बीच में जो भी प्रॉफिट बनता है उसके प्रॉफिट का भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे बनता है हर एक 8 घंटा में। हर एक 8 घंटा में आपको क्यों बनेगा? क्योंकि उनको हर एक 8 घंटा में प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको भी हर एक 8 घंटा में यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि सेकेंड लेवल क्या होता है कि जब उनके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो आपका सेकेंड लेवल होता है। और सेकेंड लेवल से इनकम आपको बनेगा 0.5% से 0.10% के बीच में। थर्ड लेवल में आपको क्या बनेगा? 0.4% से 0.8% के बीच में आपको बनता है हर एक 8 घंटा में। ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक लेवल से लेकर के 15 लेवल तक का यहाँ पे आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस इनकम को लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। ठीक है। क्राइटेरिया क्या है वो अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट लेवल देखिए 1 2 3 4 जो बाएं तरफ आपको लिखा हुआ है तो ये आपका लेवल है। तो फर्स्ट लेवल का इनकम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक स्पॉन्सर करना पड़ता है। यानी जैसे एक स्पॉन्सर करते हैं और वो स्पॉन्सर जिसको भी आप किए वो उसका जो है इन्वेस्टमेंट यानी जो है स्टेकिंग जो है मिनिमम $100 का होना चाहिए। ठीक है। $100 या $100 प्लस होना चाहिए। तो जैसे ये करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आपका भी फंड जो है आपका भी स्टेकिंग जो है $100 का होना चाहिए। तो आपका जो है फर्स्ट लेवल का इनकम आना शुरू हो जाता है। सेकेंड लेवल का इनकम लेने के लिए आपको दो डायरेक्ट चाहिए, मतलब एक पहले से किए हुए हैं, एक और भी कर देते हैं। दोनों का स्टेकिंग जो है $100 का होना चाहिए और आपका जो है सेल्फ स्टेकिंग जो है वो $300 का होना चाहिए। पहले से $100 का किया हुआ है, $200 का स्टेकिंग उसमें और ऐड कर देते हैं तो आपका जो है सेकेंड लेवल का भी इनकम आप लेने के हकदार हो जाते हैं। तीसरा लेवल का इनकम लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट चाहिए और आपका जो है $500 का स्टेकिंग होना चाहिए। तो इस तरह करके आप देख पा रहे हैं कि हर एक लेवल का इनकम लेने के लिए जो है हर एक लेवल का इनकम लेने के लिए हर एक बंदा चाहिए। यानी एक लेवल से 15 लेवल तक का इनकम लेने के लिए 15 लोगों का आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना होगा, इन्वेस्टमेंट। और सभी लोगों का जो है मिनिमम $100 का होना अनिवार्य है। तभी आप 15 लेवल का इनकम ले सकते हैं। और 15 लेवल का इनकम लेने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो $10,000। ठीक है। 15 लेवल तक का। तो आप 15 लेवल वर्किंग से जो भी आपको इनकम है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उसी में से धीरे धीरे अपना जो है स्टेक को बढ़ाते चलें। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं सबसे पावरफुल इनकम जिसको कहा जाता है। ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे लोग दिन रात एक कर दिया है और लोग यहाँ पे अपना अपना टारगेट सेटअप कर चुका है। तो कहा जाता है डाउ रिवार्ड। ठीक है। डाउ रिवार्ड एक ऐसा इनकम है
हो रहा है। तो डाउ रिवार्ड लेने के लिए किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है कि आपका सेल्फ स्टेकिंग जो है वो मिनिमम $100 का होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम $100 का भी यदि स्टेकिंग है तो आप यहाँ पे डाउ रिवार्ड का लाभ ले सकते हैं। कैसे लेंगे, आगे चलते हैं। मान के चलते हैं ऊपर में आप देखिए, आप $100 यहाँ पे लिखा हुआ, मान के चलते हैं आप यहाँ पे हैं, आपके 3 लोग डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ए, बी और सी। 0.5% के बीच में जब इनकम आना शुरू होता है तो खुशी से वो अब जो है रो पड़ता है, वो इनकम यहाँ पे है। तो कितना मिलता है आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम 6 लाख से 15 लाख के बीच में महीने का इनकम हो जाता है। और दूसरा रैंक होता है V2 का, जहाँ पे समुराई नाम दिया गया है। और V2 का इनकम लेने के लिए आपको तीनों लेग से 1.5 लाख करके डॉलर आपको करना पड़ता है, ठीक है। 1.5 लाख तीनों लेग में होना चाहिए। 50,000 करके पहले से किया हुआ है, 1-1 लाख का बिजनेस जो है न्यू आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका V2 अचीव होता है। और एक V2 का इनकम जो होता है वो 15 लाख से 25 लाख के बीच में मंथली होता है। तीस, तीसरा इनकम देख पा रहे हैं कि V3 का है, जिसका नाम जो है नाइट दिया गया। लेग से 3-3 लाख डॉलर का बिजनेस होना चाहिए। जिस दिन ये पूरा हो जाता है उस दिन आपका जो है इनकम जो होता है वो मंथली का मिनिमम 25 लाख से 50 लाख के बीच में। चौथा इनकम होता है B4 का, जहाँ पे नाम मैसेंजर दिया गया है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि 5-5 लाख डॉलर का बिजनेस करना होता है, यानी 3 लाख पहले से किया हुआ है और भी 2-2 लाख का बिजनेस उसमें ऐड हो जाता है। यहाँ पे बिजनेस कभी भी यहाँ पे लैप्स आपको नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा खासियत है सिस्टम का कि यहाँ पे बिजनेस लैप्स नहीं होता है। अदर सिस्टम में क्या होता है कि बिजनेस लैप्स हो जाता है, फिर से नया बिजनेस करना पड़ता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको ऐड होते जाता है सारा का सारा बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है B4 रैंक यहाँ पे अचीव हो जाता है। और यहाँ पे एक B4 का इनकम होता है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में मंथली इनकम। B5 इनकम लेने के लिए आपको 10-10 लाख डॉलर का जो बिजनेस करना पड़ता है तीनों लेग से। और आपका मंथली इनकम यहाँ पे बन जाता है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक जहाँ करोड़ का बात आता है वहां पे लोगों का एकदम रियल में लगता है कि अब सपना ही है, अब ये सब फेक है। बिल्कुल फेक नहीं है भाई, यहाँ पे इंडिया में कई लोग करोड़ उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। छठा रैंक आता है V6 रैंक, जिसको मास्टर नाम दिया गया है। और V6 को अचीव करने के लिए आपके नीचे में V5 एक एक ठो होना चाहिए तीनों लेग से। जिस दिन V5 आपके तीनों लेग में हो जाता है उस दिन आप V6 अचीव करते हैं। और एक V6 का इनकम जो होता है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में महीने का होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना ही बड़ा आपका टीम क्यों नहीं हो, टोटल टीम का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला होता है। फर्स्ट लेवल से ही, फर्स्ट रैंक से ही आपको जितना भी बड़ा टीम होता है वो टोटल टीम का यहाँ पे आपको 1% से 0.5% से आपको मिलना शुरू हो जाता है। और ये अचीवमेंट के लिए, ये रैंक अचीव करने के लिए यहाँ पे किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप जब भी कर सकते हैं। 3 साल में कर लीजिए, 10 साल में कर लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है कि आपको यहाँ पे कब अचीवमेंट करना है, कब ये इनकम आपको लेना है, आपका सपना क्या है, आपने क्या सोच के रखा है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, क्या क्या आपको लेना है, क्या क्या आपको जिंदगी में करना है। तो उस आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट पावरफुल इनकम है जहाँ पे लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे धन्यवाद, आप यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्ट और आशा करते हैं